गाइडलाइन, एक सही रूल से अगर हम लोग चले तो डेफिनेटली हम जो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से बहुत कुछ हम पा सकते हैं दोस्तों। जस्ट हमें कुछ चीजें हमें फॉलो करना होता है। अगर वो हम अपने क्रिप्टो यूनिवर्स के जीवन शैली में अगर हम लोग ये एडॉप्ट कर लें तो डेफिनेटली जो है दोस्तों, क्रिप्टो आपको जो है बहुत कुछ देकर जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपने अपने कम्युनिटी मेंबर को बुला लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी 15 सिर्फ है, 15 लोग हैं हम सब यहाँ पर। मुझे एटलीस्ट 50 तो होना ही है। तो अपने अपने कम्युनिटी को जगाइए दोस्तों, अपने अपने कम्युनिटी को वार्म अप कीजिए, उनको उठाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों। और स्पेशली हमारा SBM सक्सेसफुल बिजनेस मैकेनिज्म जो हमारे टीम के, हमारे कम्युनिटी के लिए हम बना रहे हैं दोस्तों, इसको आगे तक फैलाना है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं तब तक। तो आज कुछ नए लोग हमारे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और जो पुराने साथी हैं उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर काम करे तो आपका पास्ट जो क्या एक्सपीरियंस रहा दोस्तों, ये पास्ट आपको भुला देना है। अगर आप स्पेशली इन्वेस्टमेंट पे आ रहे हो और स्पेशली आप हाई वॉलेटाइल बाजार में आ रहे हो, तो आपको दोस्तों एक चीज आपको भूलना है कि आपने पास्ट में कितना लॉस किया है या कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया है, वो सारा कुछ भूल जाना है दोस्तों और आगे का चिंता करना है। और स्पेशली जब आज आप इस SBM सक्सेसफुल बिजनेस मैकेनिज्म पे आप आ चुके हो इस जूम सेशन के माध्यम से, तो दोस्तों आपको जो है ओपन माइंड होकर बैठना है दोस्तों। और ओपन माइंड तभी हो सकते हैं जब आप कंसंट्रेट करके आप इस सेशन को एंजॉय करें। साथ ही साथ आपके पास पेन एंड पेपर रखना होगा, जरूरी है ये नोट डाउन करने के लिए दोस्तों। और तीसरा जो बात है दोस्तों, जब हम कुछ अच्छे सेशन में रहते हैं, कुछ अच्छे कामों में रहते हैं, तो एक ऑब्स्टेकल आता है। तो उसी तरह जब आप सेशन पर आ जाओगे, गूगल सेशन पर आ जाओगे दोस्तों, तो आपको जो है आपका मोबाइल उसको DND पर रख देना है दोस्तों, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि हम एक फ्यूचर एसेट के बारे में जानना चाहेंगे। हम अपना फ्यूचर को बेहतरीन तरीका से कैसा इसको हम आगे लेकर जाए, तो ये जानने के लिए दोस्तों आपको 1 घंटे 10 मिनट जो है आपको जो है आपका मोबाइल वो आप जो है DND पर रख दीजिए दोस्तों। और लास्ट और आखिर का बात ये होता है दोस्तों कि हम गूगल सेशन करते हैं और अंत तक जो है 20 या 25% लोग ही रह जाते हैं दोस्तों। तो मेरा एक गुजारिश आप सबसे है कि आप मीटिंग का कंप्लीट एंड करके ही निकलिए, क्योंकि मीटिंग के स्टार्टिंग पर इंफॉर्मेशन होता है और मीटिंग के लास्ट पर इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है दोस्तों। सो इट माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय कॉलीग्स, टू ऑल माय team affiliates, you just get into the Zoom session and please stay with us till we end this session, right? So thank you very much again and welcome to our SBM. So आज जो हम SBM में स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इससे पहले कुछ की पॉइंट्स हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो हम बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, जो भी आपको प्रेजेंटेशन मिल रहा है वो सारा घूम फिर कर हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट के एरिया पर आ रहे हैं। घूम फिर के जो है हम जो है क्रिप्टो बाजार में आ रहे हैं दोस्तों, एक हाई वॉलेटाइल बाजार में हम लोग आ रहे हैं दोस्तों। इसके लिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स में देना चाहूंगा। आप सभी कहीं ना कहीं क्रिप्टो कर चुके हो या अभी भी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या जो भी काम आप अगर कर रहे हो इन हाई वॉलेटाइल बाजार, जो हाई वॉलेटाइल बाजार जब हम लोग करते हैं वो शेयर मार्केट भी हो सकता है या क्रिप्टो सेक्टर भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें कुछ चीजें हैं वो अगर डिलीट कर देते हैं हम अपने माइंड से, तो डेफिनेटली हम जो है हर वक्त पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों।
तो क्या चीज आज हमें डिलीट करना है? अगर ये 3 चीजें हम अगर डिलीट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि इस बाजार से, जो हाई वोलेटाइल बाजार है दोस्तों, इससे निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपका नुकसान भी हो सकता है और आपको जो है हाई प्रॉफिट भी मिल सकता है दोस्तों। इस कारण आपको पहला जो चीज है जो आपको डिलीट करना है वो है फियर ऑफ लॉस, क्योंकि हम हर वक्त कहीं पर भी जाते हैं तो एक डर सा बना रहता है कि क्या हमारा फंड लॉस हो जाएगा। वो हम कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही सारा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत नए लोग जो जुड़ रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री से। तो पहला उनको क्या करना है दोस्तों, उनको फियर ऑफ लॉस को हटा देना है। अगर ये चीज आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली आप वोलेटाइल बाजार के लिए बने हुए हो, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा जो वर्ड आपको डिलीट करना है दोस्तों वो है कंफ्यूज रहना। बहुत सारे लोग जो है हाई वोलेटाइल मार्केट में हर टाइम वो कंफ्यूज रहते हैं। सपोज वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आज सिर्फ क्रिप्टेक्स के बारे में नहीं बात करूंगा या बिटनेक्स के बारे में नहीं, ये टोटल इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा दोस्तों। और अगर ये SBM अगर हमारा कम्युनिटी का अटेंड कर लेते हैं 1 या 2 बार, या आपके कम्युनिटी अटेंड कर लेगा दोस्तों, तो उसको एक मतलब जो है एक क्या बोल सकते हैं, एक एम मिल जाएगा उनको, एक दिशा उनको मिल जाएगा दोस्तों, भले वो बिटनेक्स में हो या नहीं हो। लेकिन ये बात सही है कि वो बंदा जो SBM अटेंड कर लेगा वो 100% आगे जाकर क्रिप्टो एसेट बना लेगा दोस्तों। तो चलिए, जो मैं कह रहा था कि हम जब क्रिप्टो इंडस्ट्री या हाई वोलेटाइल बाजार में जब आ जाते हैं तो हमें दूसरा चीज जो हमें डिलीट करना होता है वो है दोस्तों हमारा कंफ्यूजन। कोई भी सिस्टम में अगर आप हो या आप पर्सनल सिस्टम पर हो, आपको ये चीज दूर रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो दोस्तों तो आप जो है सरवाइव नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री से। तो ये आपको कंफ्यूजन कैसा दूर आप कैसे कर सकते हो, तो उनसे आप जुड़िए जो क्रिप्टो को समझता हो, इस बाजार को समझ रहे हो। यानी कि सीधा एक ही बात, फाइंड अ गुड मेंटर, जो एक अच्छा टीचर होगा तो ही आपको सिखा पाएंगे और आगे जाकर इन फ्यूचर आप भी जो है एक अच्छा मेंटर हो सकते हो और आप भी दूसरे को सिखा सकते हो, राइट। और तीसरा चीज जो है, ये बहुत बड़ा चीज है दोस्तों, ये एंजाइटी मतलब हर टाइम एक मन में उथल पुथल सा बना रहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हमारा ये शटडाउन हुआ है फिर, तो ये तो मैं ऑलरेडी मीटिंग में भी कह चुका हूँ या मेरे कुछ वीडियोस भी हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे अपडेट्स और भी होने जा रहे हैं। तो इसमें एंजाइटी आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी वोलेटाइल बाजार में हो, राइट। तो एंजाइटी आपको लेना ही नहीं है। अगर आप इस मार्केट को चूज कर रहे हो और एक अच्छा पोजीशन अगर चूज करना चाहते हो, तो ये एंजाइटी जो है ना, मन में जो उथल पुथल सा मचा हुआ रहता है वो डिलीट कर लेना। तो ये 3 पॉइंट जो है दोस्तों, की पॉइंट कि डिलीट दिस 3 वर्ड और एग्जिट। यानी कि अगर आप फियर ऑफ लॉस को अगर सह सकते हैं तो रहिए, अदरवाइज निकल जाइए। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो मेरा कहना ये है दोस्तों, कंफ्यूजन में ना रहे, और अगर कंफ्यूजन होता है तो ये बाजार आपके लिए बना हुआ नहीं है दोस्तों। और एंजाइटी में अगर रहते हैं तो डेफिनेटली ये बाजार आपके लिए नहीं बना है दोस्तों। तो ये की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए और अपने दिमाग से ये सारा चीज निकाल लीजिए अगर आप क्रिप्टो से पैसा बनाना चाहते हो, एसेट बनाना चाहते हो दोस्तों। अब ये हमारे दिमाग में जो एक माइंडसेट बना हुआ रहता है दोस्तों, 1% ट्रेडर माइंडसेट जो होता है ना, उनका क्या रहता है, आज आप देखे होंगे कि ये पिछले 6-7 दिन पहले बिटकॉइन जो है एक बड़ा डंप किया था दोस्तों। अब इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी जो हैं दोस्तों, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ऐसा नौबत ना आए, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट में अगर आपका माइंडसेट अगर ठीक नहीं रहा तो आप डिप्रेशन में भी चले जाओगे, या सोचते सोचते शायद बहुत सारा डिजीज आपके पास आ जाएगा। तो बेस्ट कहानी ये रहता है कि आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप इस बाजार में आए हो, पहला वर्ड है धैर्य, आपको रखना होगा। आपको हार्ड वर्क करना होगा दोस्तों, ये तो सही बात है। स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क भी करना होगा, यानी कि मेहनत तो आपको करना होगा, स्मार्ट वे से आपको मेहनत करना होता है। प्लस तीसरा जो मेन चीज है दोस्तों, आपको ग्रीड नहीं करना है, मतलब लोभ नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर रहे क्रिप्टेक्स के बारे में बात करें या बिटनेक्स के बारे में अगर बात करें, $100 भी आपको वही देगा जो $1000 वाले ले रहे हैं। तो जिसका कैपेसिटी है भाई $1000 का, वो तो डेफिनेटली वो $1000 का ले रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कपिल जी $1000 लगा रहे हैं तो मैं भी $1000 लगा दूं। नो, नहीं लगाना है। आपको देखना है कि आपके पास कितना एक्स्ट्रा फंड है। ग्रीड नहीं करना है दोस्तों, हाईली वॉलेटाइल बाजार में आपको ग्रीड नहीं करना है। चौथा जो स्तंभ रहता है, जो सॉलिड ट्रेडर या सॉलिड इन्वेस्टर या सॉलिड क्रिप्टो जानने वाले, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है कि चलो हमने यहाँ पर इस कॉइन पर हमने जो है 1 लाख का मैंने कॉइन खरीद लिया, अच्छा कॉइन, टोकन नहीं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टोकन, अच्छे बाजार में आप रिसर्च करके वो कॉइन आपने खरीद लिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तब रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल बाजार है, हम देख चुके हैं, ये बाजार का एक्सपीरियंस कर चुके हैं दोस्तों, राइट। सो ये चौथा स्तंभ है। लास्ट जो है दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस होना होगा। जो कॉइन पर आप या जो बाजार पर आप हो, वहां पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको जो है 100% कॉन्फिडेंस रखना होगा। बाकी जो है मार्केट सोचेगी और आपका लक सोचेगा दोस्तों, बिकॉज मैं ये लक को बहुत मानता हूं दोस्तों। हार्डवर्क भी जरूरी है, लेकिन 5% लक का भी होना जरूरी है। बाकी 95% आपको पैशंस, हार्डवर्किंग, नो ग्रिड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है। हेलो, आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं? काइंडली एक रिएक्शन दे दीजिएगा। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। हमें क्या क्या नहीं करना है दोस्तों? पहला बात, हमें डरना नहीं है, जो कि मैंने बता दिया दोस्तों। आप सभी को डरना एकदम नहीं है। अगर मार्केट को आप चूज कर चुके हो, आपको डरना नहीं है। पहला, वीक माइंडसेट, ठीक है। वीक माइंडसेट या ब्रोक माइंडसेट, बहुत सारे लोग होते हैं वीक माइंडसेट के होते हैं, वो आपको अनाप शनाप बोलता रहेगा। देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूँ, जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है उनसे आप राय लीजिए। अगर आपको जो है, अगर आपको BMW चलाना है, तो आप क्या राय लेंगे जो ऑटो चला रहा है? तो वो 100% बोलेगा कि BMW बेकार है, आप ऑटो ही एक खरीद लो। तो आप सक्सेस, मेरा ये कहने का मतलब है, जो सक्सेस है इस इंडस्ट्री से, उनसे आप पूछिए, ना कि जो जिनको पता ही नहीं है ये इंडस्ट्री के बारे में, लॉस के ऊपर लॉस कर रहे हैं, तो वो आपको जो है कुछ अलग सा कहानी हमको बताएगा। तो पहला तो बात है, वीक माइंडसेट नहीं रखना है, और वीक माइंडसेट लोगों से दूर रहना है दोस्तों। चौथा वही चीज है, ग्रीड आपको एकदम नहीं करना है। लेजीनेस आप एकदम नहीं रहना है। अगर आपको एसेट जनरेट करना है तो आप जो है लेजीनेस को आपको हटाना होगा। और इम्पैशन, यानी कि वही घूम फिर कर आ जाता है बात कि आपको एंजाइटी नहीं रहना है और इम्पैशन नहीं रहना। बहुत धैर्य रखने का बात है दोस्तों। अगर आप इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर हो, तो अगर ये कुछ चीजें आप डेवलप कर लेते हो अपने ऊपर, तो डेफिनेटली आप सक्सेस कर पाओगे इस इंडस्ट्री से, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री से। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुतों को जो है ऊपर लेकर आया दोस्तों। बस यही माइंडसेट जो रख रहे हैं वही ऊपर आ रहे हैं। अदरवाइज ये माइंडसेट में जो नहीं रख रहे हैं वो ऊपर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, वो अल्टीमेटली जाकर नेगेटिव हो जा रहे हैं, राइट। सो देखिए दोस्तों, आपको हर जगह पर कुछ डिस्क्लेमर मिलते हैं कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है,
ये जो है बहुत सारे डिस्क्लेमर्स मिल जाते हैं। मेरा डिस्क्लेमर कुछ अलग है दोस्तों। मेरा ये कहना है कि अगर आप इस बाजार में हो और स्पेशली क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो, तो आप उतना ही निवेश करें जितना आप लॉस को सह सकें। दोस्तों, इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। बस ये अगर आपका दिमाग में आ रहा है, चलो मैं 50,000 जो है वो मैं लॉस अगर हो भी जाता है तो मुझे या मेरे परिवार में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा। मैं उतना इन्वेस्ट में कर रहा हूँ 1 लाख, तो 1 लाख मेरा जो है कुछ होगा नहीं, वो मेरा एक्स्ट्रा फंड है। तो ये माइंडसेट पे आपको रखना है दोस्तों। इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर ये माइंडसेट लेकर आ रहे हो आप, तो 100% इस इंडस्ट्री में जो है आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, बाकी कोई इंडस्ट्री में एज सच नहीं देता है दोस्तों, राइट? ओके, अब देखिए दोस्तों, कुछ इन्वेस्टमेंट के रूल्स होते हैं। तो हम जैसे जानते हैं इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग, जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो वो एक जो है संभावना, यानी कि आप यहाँ पर जुड़ रहे हो, आप बिटकॉइन खरीद रहे हो, एक संभावना है कि हमें इतने वक्त के बाद हमें इतना बिटकॉइन मिल जाएगा। आप इथेरियम खरीद रहे हो, आपको ये संभावना है कि चलो 2030 तक जो है ये कम से कम इथेरियम जो है $10,000 तक चला जाएगा। मैं XRP खरीद रहा हूँ, तो चलो मैंने इतना एक संभावना है कि XRP 2030 तक जो है $50 तक चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है संभावना के ऊपर है। अब कुछ ना कुछ मार्केट प्ले करता है और वो डाउनफॉल हो जाता है, और उस डाउनफॉल में क्या होता है दोस्तों, हमें लॉस भी सहने होते हैं, राइट? तो अगर लॉस अगर कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डर जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट हर टाइम जो सही हो, ये भी बात नहीं है, राइट? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। एक इन्वेस्टर का रूल्स है दोस्तों, अगर ये रूल हम लोग पहुंचा दे ना लोगों तक, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक कम्युनिटी हम जनरेट कर सकेंगे, अपने लिए कम्युनिटी जनरेट कर सकेंगे। मैं बिटनेक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक बिटनेक्स का प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, मैं बिटनेक्स का बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये एकदम क्लियर हो जाइए, क्योंकि ये SBM पार्ट है, राइट? मैं सारा, आप भी सोच कर रखिए कि कहाँ क्या कर रहे हैं आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ये इंडस्ट्री में, तो उसके ऊपर मैं बात किया। लास्ट में हम जब क्रिप्टेक्स या बिटनेक्स के बारे में बात करेंगे, वो अलग रहेगा दोस्तों। तो देखिए, अगर आपने ये रूल्स अगर आपने शेयर करना चालू कर दिया दूसरे लोगों को जो लॉस में बैठे हुए हैं, डिप्रेशन है और वो सारे नेगेटिव होकर रखे हैं, बस आपको ये एजुकेशन आपको समझाना है। और रूल्स क्या कहता है दोस्तों इन्वेस्टरों का, तो पहला बात है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट में आएंगे, तो पहला चीज आपको ये करना है दोस्तों कि इवैल्यूएट योर करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यानी कि मंथली का आपका इनकम कितना है। अब इनकम कितने टाइप से आते हैं, 2 टाइप से, या जॉब या फिर बिजनेस। अब यहाँ से आपका इनकम कितना होता है मंथली, ये आपको देखना है दोस्तों, राइट? फिर एक डायरी में लिखना है। हम बहुत सारी चीजें करना तो चाहते हैं, लेकिन हम कुछ सीरियस नहीं रहते हैं, जिस कारण हमें सक्सेस नहीं मिल पाता। और उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलता है जो सीरियस होकर सब कुछ अपने डायरी में लिखते हैं। कुछ भी चीजें डेली का जो चीज है वो डायरी में लिखते हैं, आज उन्होंने क्या किया, कल उन्होंने क्या किया। क्योंकि आप एक बिजनेस में आ रहे हो, तो डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आपने आपका इनकम लिख कर रख दिया। सपोज आपका इनकम है 1 लाख रुपया, फॉर एग्जाम्पल, किसी का 50,000 हो सकता है, किसी का 2-2.5 लाख भी हो सकता है। तो आप आपका इनकम आकलन कर लीजिएगा। फिर जो है आपको एक लिस्ट बनाना होगा कि आपका जो अभी करंट इनकम है, उस इनकम से आप क्या क्या बनाना, मतलब क्या क्या आपको चाहिए, एक ड्रीम लिस्ट बना लीजिए। डिफाइन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, आपको क्या क्या करना है। क्या आपको घर बनाना है, वो आपको लिखना है। आपका हायर स्टडीज हो गया, बहुत सारे मेरे यहाँ पर शायद कॉलेज स्टूडेंट भी हो इस मीटिंग पर, ये सारा चीजें जो है दोस्तों आपको लिखना होगा। बच्चे का जो है पढ़ाई, ये सारा ड्रीम लिस्ट, हर एक बंदे का अलग अलग ड्रीम लिस्ट होता है, वो भी वहां पर लिखना है दोस्तों। और साइड में उसका प्राइस लेना आपको लिखना है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बजट आ जाएगा कि मुझे जो है लगभग मेरा इनकम से मुझे 3-4 करोड़ मुझे चाहिए,
राइट, ये एक क्लियरिटी आपके पास आ जाएगा। फिर आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको 3-4 करोड़ तो चाहिए। अब ये 3-4 करोड़ के लिए आप कितना % आप रिस्क लगाना चाहते हो आपकी इनकम का। डिटरमाइन हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक। अब सपोज आपके पास 1 लाख का इनकम है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और आप यहाँ से कितना रिस्क ले सकते हो, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग पर बताया, राइट। तो वो परसेंटेज आपको डिसाइड करना है, ताकि आपके परिवार में कुछ ऐसा ना हो कि आपको सिचुएशन कुछ अलग ना हो। अगर इतना भी चला गया तो ओके फाइन, वी विल स्टार्ट अगेन। तो ये आपको डिटरमाइन करना है दोस्तों। इसके बाद आपको फुल पूरा हक है दोस्तों कि कौन से इन्वेस्टमेंट टाइप पर जाना है। आज हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा बिटनेक्स। तो ये प्रेजेंटेशन का हमारा मकसद यही है कि आपको हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में बोले, और डिसाइड तो भाई आपको ही करना, बिकॉज इट्स योर मनी एंड इट्स योर लाइफ, राइट। तो उसी तरह आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट सेक्टर पर जाना है, और एक टाइम फ्रेम देना है। सपोज आपका इनकम, जैसे कि आपका ड्रीम है 3 करोड़ का, तो ये 3 करोड़ आपके जो अभी करंट इनकम से 3 करोड़ कितने साल तक आप इनकम कर पाओगे, वो भी आप लिख लो। अगर आप 1 लाख के अभी इनकम पर हो, तो ये 3 करोड़ कैसा आप जनरेट करोगे फॉर योर ड्रीम, वो आप यहाँ पर आप लिखो, राइट। तो आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा कि भैया मुझे इतने साल लगेंगे, ये टाइम फ्रेम आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब साइड ही साइड ये आपने काम कंप्लीट कर लिया। अब आपको जो है दोस्तों बजट रूल पर आ जाना है, 70-20-10 बजट रूल पर। अगर ये बजट रूल आपने स्टार्ट कर दिया दोस्तों, अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट कीजिए दोस्तों ये बजट रूल। बजट रूल ये है कि आपके जो 70-20-10 रूल में क्या कहता है कि 70% जो है आपकी इनकम के 70% वो डेफिनेटली जो है घर के खर्चे में लगने ही लगने हैं, 100%, ठीक है। तो 70% में क्या क्या है दोस्तों, देखिए, हाउसिंग है, यूटिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड्स है, चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, ठीक है, ये सारे जो है आपको जरूरी है, यहाँ से कोई कटौती नहीं होता। अब रह गया 30%, यानी कि 30% आपको तो सेविंग करना ही है जैसा भी हो। अब ये 30% में आप क्या करेंगे दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन कर देना है। ये 30% जो बचे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख में 30% है तो 30,000। अब ये 30,000 को आपको क्या करना है दोस्तों, सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, यहाँ पर आपको जो है डाइवर्सिफाई करना है 10-10% करके। लो रिस्क पर 10%, लो रिस्क यानी कि एफडी और आरडी, जहां पर जनरेट होगा 6%, 7% सालाना, जैसा जिस बैंक का रूल और पोस्टल का रूल होता है। फिर आपको जो है रह गया 20%, 20% में और 10% जो है दोस्तों आपको SIP वगैरह करना है दोस्तों, राइट। ये है मीडियम रिस्क, मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क। अब आप मीडियम रिस्क में जाकर आप जो है स्मॉल कैप कर सकते हैं, मिड कैप कर सकते हैं, इक्विटी कर सकते हैं, लार्ज कैप कर सकते हैं। करना जरूरी है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए, भले वो 500 रुपया का ही हो, भले वो 3 साल तक ही हो, लेकिन आपको एक अच्छा रिटर्न दिखे जाएगा, राइट। अब रह गया 10%। अब ये 10% को जो है दोस्तों हाई रिस्क वॉलेटाइल बाजार में आपको रखना है। अगर आप शेयर से ताल्लुकात हैं, शेयर मार्केट से, तो आप शेयर मार्केट कर सकते हैं, या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री, अब उभरता इंडस्ट्री है क्रिप्टो। 2020 से लगभग इंडिया में ये कोरोना के बाद बहुत हिट हो चुका है। हालांकि इंडिया 2016 से बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर हैं, मैं भी 2016 से ही एंट्री किया हूँ इस क्रिप्टो में। तो देखिए दोस्तों, ये मार्केट बहुत कुछ देके जाएगा दोस्तों, लेकिन हमें संयम से रखना होगा और पेशेंस रखनी होगी, और साथ ही साथ हमारा डाइवर्सिफिकेशन सही तरीका से अगर हम करते हैं तो 100% हम एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी जो है दोस्तों आज देखिए बहुत पॉपुलर हो चुका है, सभी इन्वेस्टर जो हैं बहुत पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है और एक पोटेंशियल है ताकि आपको हाई रिटर्न देकर जाए,
इसके लिए ये बहुत फेमस हो रहा है दोस्तों। और उसी फेमस के कारण ना कुछ लोग जो है वो आ जाते हैं बिना कोई सीखे या मतलब क्रिप्टो के बारे में ना जानते हुए वो आ जाते हैं दोस्तों। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि क्रिप्टो एसेट आर एक्सपोज टू रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द मार्केट मोमेंट। ठीक है, ये क्रिप्टो रियली ये बहुत जो है रिस्की फैक्टर है। और यहाँ पर रिस्क फैक्टर दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क। देखिए दोस्तों, ये एसबीएम बनाने का हमारा मकसद ही है ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन जाए और आगे जाकर आप सही पॉइंट सही कॉन्सेप्ट आप चुने दोस्तों। राइट। सो देखिए, दो टाइप के रिस्क बनते हैं। पहला रिस्क होता है सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा रिस्क होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या है दोस्तों? ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या कहें, इनहेरिटेंट है ये। मतलब इसका आदत ही है क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं बिटकॉइन का या बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो पिछले 5-6 दिनों में डंप होना फिर राइज होना। तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है, तो ये एक सिस्टमेटिक रिस्क है। चलो, मार्केट में ये हो सकता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है दोस्तों? अनसिस्टमेटिक रिस्क वो है कि सिंगल क्रिप्टो एसेट के ऊपर कुछ कंपनी फंडामेंटल्स होते हैं। वो फंडामेंटल्स अगर चेंज हो जाए, प्लान चेंज हो जाए या कुछ कंपनी का सीईओ चेंज हो जाए या प्लान ही बंद हो जाए, डिलीट ही हो जाए, सिस्टम ही खत्म हो जाए, तो यहाँ पर भी हमें जो है लॉस मिल सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री एक बराबर एक तराजू में है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। राइट, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पूरा ब्रेन को जो है दोस्तों आपको खोल कर आना है, पूरा माइंडसेट को ओपन करके आना है। अगर आप 1% भी अगर आप डर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है इस इंडस्ट्री से आप हट जाइए, अदरवाइज आप लॉस में ही रहेंगे दोस्तों। राइट। सो अब क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, क्रिप्टो बहुत बढ़िया है। अगर आपको सही मार्गदर्शन अगर मिल गया तो आप क्रिप्टो में जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, क्रिप्टो एसेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेक अवेज मैं अपने तरफ से देना चाहूंगा मेरे कम्युनिटी को कि पैसिव इनकम आप करें दोस्तों। पैसिव इनकम, जहां पैसिव इनकम आप होल्डिंग से कर सकते हैं, क्रिप्टो को होल्ड करके कर सकते हैं, स्टेकिंग में लगवा कर सकते हैं दोस्तों। प्लस आप जो है एयर ड्रॉप से ले सकते हैं, माइनिंग से ले सकते हैं, आईसीओ से ले सकते हैं, डे ट्रेडिंग से ले सकते हैं। लेकिन एयर ड्रॉप हो या आईसीओ हो, ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, इसके लिए हमें इनसाइडर बनना होता है। तो इनसाइडर बहुत गिने चुने लोग ही बन पाते हैं, जिनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होते हैं, ट्रेड करते हैं, वही इनसाइडर होते हैं। आईसीओ माने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। राइट। एयर ड्रॉप यानी कि जो टोकन या जो कॉइन मार्केट में आने वाला है, वो सपोज उन्होंने 1 महीने के बाद लॉन्चिंग रखा है, तो इनसाइडर जो होते हैं वो 0.001 सेंट में खरीद लेते हैं दोस्तों, और वही आगे जाकर वैल्यू बनाते हैं। और जब लॉन्च हो जाता है तो हमें दूसरा रेट देखने को मिलता है दोस्तों, और डिमांड और सप्लाई की वजह से थोड़ा हाई रहता है। और हमारा जो पर्सनल हमने देखा है कि जब क्रिप्टो हाई होता है ना, तभी जाकर लोग जो है क्रिप्टो में इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। 25,000 में भी जो है बिटकॉइन आया था। मैंने जब शुरुआत किया था तो 3,000 में मैंने बिटकॉइन देखा, और मैंने ये भी देखा कि लगभग 64,000 में भी बिटकॉइन खरीदते हुए मैंने देखा। लेकिन जब 25,000 आ गया था उस टाइम पर किसी को मैंने नहीं देखा, बहुत कम लोग होते हैं। तो ये होता है इस इंडस्ट्री में। राइट। तो यहाँ से भी आप इनकम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट। $100 $200 से कुछ फर्क नहीं होता है। अगर आप इस सिस्टम से काम करना चाहते हैं, ये वाले सिस्टम में, तो कम से कम एक अच्छा $1,000 लेकर आपको उतरना है। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ। अब दोस्तों, अगर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में कहूँ, जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, और इस सर्विस प्रोवाइडर से आप
9 बिटकॉइन भी इनकम कर सकते हैं, 4 बिटकॉइन भी इनकम कर सकते हैं, 10 बिटकॉइन, 100 बिटकॉइन भी कर सकते हैं। तो क्या आप देखना चाहोगे दोस्तों? आप जरूर बोलोगे कि यस, और रिएक्शन भी आप दोगे यस, राइट? भले आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, मैं अभी अपना कह रहा हूँ। सो लेट्स सी कहां से हम 10 बिटकॉइन, 15 बिटकॉइन जो है जनरेट कर सकते हैं विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों। अब हमें ये जानने के लिए दोस्तों, $100 से जो है, मैंने अभी कहानी आपको बताया, 9 बिटकॉइन, 5 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन, कहां से ये अर्निंग होगा। लेकिन ये अर्निंग जानने से पहला दोस्तों इसका एल्गोरिथम जानना बहुत जरूरी है, राइट? जब हम सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने बहन या बेटी को शादी देते हैं तो हमें जानना होता है उस परिवार का सारा कुछ। इनफैक्ट हम तो 7 घर दूर तक भी उनका जो है परिचय मांगना चाहते हैं। अब जहां पर आप जो है अपना खून वाला पैसा, मेहनत वाला पैसा लगा रहे हो, तो उसके बारे में तो जानना ही होगा कि आपका ये पैसा कहाँ जा रहा है। भाई जो जितना भी हाई वोलेटाइल मार्केट हो, ये तो आपको जानना जरूरी है। टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं हाउ टू अर्न डेफी स्टेकिंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हम डेफी स्टेकिंग के बारे में बात करते हैं तो आप अगर इंटरनेट में भी सर्च करते हैं डेफी स्टेकिंग, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बहुत सारे वॉलेट भी मिल जाएंगे। जो अभी भी आप वॉलेट यूज कर रहे हो उसमें भी आप जो है स्टेकिंग कर सकते हो। तो ये कुछ टॉप 10 डेफी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है 2024 के, ये यहाँ पर लिस्टेड है। बहुत सारे आप देख सकते हो, इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो। अब इसका काम क्या होता है वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अब जो भी डेफी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं दोस्तों, वो लैंडिंग एंड बोरोइंग के ऊपर काम करते हैं, और दोस्तों वो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम करते हैं। अब लैंडिंग एंड बोरोइंग हमें पहला जानना होगा, क्योंकि अगर हम बिटनेक्स को पूरा मतलब कंप्लीट अगर हमें जानना चाहिए तो हमें ये सारा चीजें हमें जानना होगा, ताकि आगे जाकर भी आप बता सकें किसी को अगर प्रेजेंट करना चाह रहे हो क्रिप्टो के बारे में, बिटनेक्स के बारे में, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, जो डेफी लैंडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो 2-3 तरीका से जो है आपको इनकम करके देते हैं। तो इसके लिए पहला जो इनकम जो होता है दोस्तों, वो लैंडिंग एंड बोरोइंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अब लैंडिंग एंड बोरोइंग वही व्यक्ति कर सकता है, पहला बात, जो अच्छा ट्रेडर हो, प्रो ट्रेडर, नॉट ओनली ट्रेडर, प्रो ट्रेडर हो। वो क्या करता है दोस्तों, जो क्रिप्टो एसेट होते हैं, सपोज वो बोरोवर, फॉर एग्जांपल मैं एक बोरोवर हूँ, मुझे लोन चाहिए क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म से, तो मुझे $5,000 का मुझे जरूरत है फॉर एग्जांपल। तो मुझे पहला डिपॉजिट रखना होगा कोलेटरल एसेट, यानी कि $10,000 मुझे गिरवी रखने होंगे दोस्तों, तभी जाकर जो है मुझे लोन मिलेगा उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से। अब एक टाइम फ्रेम होता है दोस्तों, 12 घंटा, 6 घंटे, 12 घंटे, 72 घंटे मैक्सिमम एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में क्या करना है दोस्तों, आपको जो है मार्केट में पैसा लगाना है, अपने लिए प्रॉफिट लेना है, प्लस आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको रिटर्न करना है लोन विथ इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर डेफी लैंडिंग प्लेटफॉर्म में, राइट? तो ये बहुत हाई रिस्क हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आपका जो है रिस्क में रहता है दोस्तों। अब हम क्या करें, क्योंकि हम तो ट्रेडर नहीं है, प्रो ट्रेडर नहीं है, तो चलिए दूसरे टाइप से भी हम अर्न कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों वैलिडेटर एंड डेलीगेटर के हिसाब से, यानी कि पर्टिकुलरली आपके पास अगर क्रिप्टो है तो आप जो है स्टेकिंग द्वारा आप अपना पैसिव इनकम कर सकते हो। अब रहा यहाँ पर भी और एक सवाल, क्योंकि आपको अगर एक अच्छा खासा पैसिव इनकम चाहिए ये डेफी लैंडिंग प्लेटफॉर्म से, जो मैंने लिस्टेड दिखाया, तो वहां पर कम से कम जो है दोस्तों $5,000 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, $10,000, $20,000, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, ये अगर आप फिट कर दे सकते हो तो 100% आप एक अच्छा खासा, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हो, राइट? तो ये वैलिडेटर क्या है दोस्तों, ये डेलीगेटर क्या है दोस्तों, ये कैसा काम करता है वो थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। देखिए वैलिडेटर दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो न्यू ब्लॉक प्रपोज करते हैं,
पूरा टोटल नेटवर्क यानी कि ब्लॉकचेन को जो है सिक्योर रखने में मदद करता है, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑन द ब्लॉकचेन, इन द ब्लॉकचेन, उसको वैलिडेट करते हैं, उनका ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, और उस वैलिडेशंस के अगेंस्ट में उनको इनकम उनको मिलता है दोस्तों। और ये इनकम होते हैं 5% से लेकर 10% APR, एनुअल पर रिटर्न। लेकिन आपको वैलिडेटर बनना होगा दोस्तों। तो ये वैलिडेटर बनने के लिए आपको पहला बात जरूरी क्या है, आपको टेक्निकल स्किल होना बहुत जरूरी है। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रखना भी बहुत जरूरी है, यानी कि सर्वर हो गया, हार्डवेयर हो गया, ब्ला 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 ब्ला, राइट। प्लस थर्ड जो होता है दोस्तों, आपको इथेरियम का अगर वैलिडेटर बनना है तो मिनिमम 32 इथेरियम रखने होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि आज के डेट के ऊपर 1,40,45,000 रुपया में बात कर रहा हूँ। 1,40,75,000 आपका जो है इथेरियम रहना होगा। तो बहुत हाई है, वी कांट डू दिस, राइट। फिर आप जो है बहुत सारे सोलोना पर भी रख सकते हैं, टेजोस पे भी रख सकते हैं, BNB पर भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट वैलिडेटर बनने के लिए मिनिमम स्टार्टिंग जो रहता है 9 लाख रुपया आपको रखना होता है, यानी कि 10,000 BNB। तब आप वैलिडेटर आप बनोगे और वैलिडेशंस के अगेंस्ट में आपको इनकम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हाई रिस्क भी है। वैलिडेशन में स्केलिंग भी हो सकता है। स्केलिंग यानी कि वो वर्ड है कि अगर आपने सही तरीका से ब्लॉक प्रपोज नहीं किया या फिर आपने वैलिडेट नहीं कर पाए उस टाइम फ्रेम पर, तो आपको बहुत बड़ा पेनल्टी भी आपको देना होता है। तो एक स्लैशिंग का डर भी रहता है। ओके, तो इसके लिए फुल स्किल्ड आपको होना होगा दोस्तों। तो हम तो अभी वैलिडेटर नहीं बन पाएंगे, तो कॉमन लोग, हमारे जैसे जो लोग हैं, कॉमन पीपल, आम आदमी, वो हम क्या करें? तो हम एज ए डेलीगेटर के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। डेलीगेटर में ना कोई प्रोफेशनल स्किल का जरूरत है, ना कोई हार्डवेयर, ना कोई सर्वर, नहीं। आप डेलीगेटर के साथ जुड़कर आप एज ए डेलीगेटर आप इनकम कर सकते हो, और वो इनकम होता है दोस्तों 1% से लेकर 3% APR, एनुअल पर रिटर्न, राइट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इथेरियम के वैलिडेटर के साथ अगर करना चाहते हो, तो अगर आप $100 फॉर एग्जांपल $100 अगर आपने यहाँ पर स्टेकिंग पर लगाया, तो दोस्तों आपको इनकम कितना मिलेगा आप ही लगा लीजिए, मतलब माइक्रो में मिलेंगे। और ये आप ट्रस्ट वॉलेट में भी जाकर देख सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट में अगर आप स्टेक करना चाहते हो तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि आपको कितना परसेंट, यानी कि $100 में चिल्लर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ेगा आपको। साइंटिफिक माइक्रोस्कोप होता है ना, उससे भी ढूंढना होगा $100 से। $1,000 में भी आपको कुछ नहीं बनेंगे। अगर आपको करना है यहाँ पर, ओके, $5,000 रखिए, 10,000, 15,000, तब जाकर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अच्छा वाला नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत। तो भैया हम जाए कहाँ? हम सब मिडिल क्लास है, हम थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं। भैया हम अपना सैलरी के 10% हम रिस्क लेना चाहते हैं, हम अपने पेंशन के 10% हम रिस्क लेना चाहते हैं। तो क्या करें हम? तो उसके लिए दोस्तों हम सभी को एक बेहतरीन सर्विस कॉन्सेप्ट मिल चुका है, वो है बिटनेक्स डेफी हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आप ह्यूज पैसिव इनकम विदाउट एनी कंडीशन सर आप कर सकते हो। कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पर। ये सर्विस पेड सर्विस है दोस्तों। यहाँ पर आप बेस्ट रेफरल भी आप इनकम कर सकते हो। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर नेटवर्किंग कर चुके हैं, उब चुके हैं, सपने देखकर उब चुके हैं, या मोटिवेशन सुन सुनकर खत्म हो चुके हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन अगर मिल गया और थोड़ा बहुत आप अगर काम करने लग गए और ये सिस्टम को अगर आप समझ गए, तो आप 1 साल में वो कर सकते हो जो पिछले 10-15 साल तक आप नहीं कर पाए, राइट। तो यहाँ पर बेस्ट रेफरल आपको मिलेगा, अनलिमिटेड रेफरल इनकम आपको मिलते हैं, एम्बेसडर होने का चांस मिलता है और लीडरशिप बनने का भी चांस मिलता है दोस्तों। यहाँ पर बिटकॉइन ही बिटकॉइन है, अब लेना किस तरीका है वो आपके ऊपर है। बहुत सारे साथी हमारे ले रहे हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको ये बिटकॉइन कैसा जनरेट करना है। सिर्फ
थोड़ा सा प्रोसेसिंग फी आपको देना है। अगर हम फिल्म देखने जाते हैं तो टिकट काटना पड़ता है, फ्री तो कुछ नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन हमें चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने मुंह से छोड़ते हैं या नाक से छोड़ते हैं। जब हम छोड़ते हैं तभी हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो ये भगवान ने बना कर दिया जो है गिव एंड टेक पॉलिसी। तो अगर आपको बिटनेक्स में आना है और पैसिव इनकम, तो आपको जो है दोस्तों $100 रिटायरमेंट प्लान, $100 प्रोसेसिंग फी आपको देना है दोस्तों। और नीचे मेरा एक कोट आप देखोगे, क्रिप्टो इज नॉट फॉर इनकम। क्रिप्टो इनकम के लिए नहीं है दोस्तों, वो मानसिकता जो है आपको हटा देना है दोस्तों। वो मानसिकता, वो मेंटेलिटी आपको हटा देना है दोस्तों। क्रिप्टो फॉर नेटवर्थ, आप यहाँ से लेगेसी बना सकते हो, आप अपना नेटवर्थ बना सकते हो, आप अपना संपत्ति बना सकते हो दोस्तों, क्रिप्टो से मैं कह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर बिटनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर कर आया कि आप $100 का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन फी देकर, उनका सर्विस लेकर दोस्तों आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको 1 बिटकॉइन या फिर 4 बिटकॉइन या फिर 5-10 बिटकॉइन क्या आप अभी के अभी खरीद सकते हो दोस्तों? हेलो, खरीद सकते हो? 100% नो। क्या आप 5 साल के बाद भी खरीद सकते हो 1 बिटकॉइन? 1 बिटकॉइन? नो। तो अगर आपका आंसर नो में है दोस्तों, तो डेफिनेटली क्रिप्टेक्स आपके लिए बना है दोस्तों, जहां पर $100 का प्रोसेसिंग फी देकर आप 5 साल के बाद 4 बिटकॉइन के मालिक भी हो सकते हो। और $100 देने के बाद आप जो है दोस्तों 8 बिटकॉइन का भी मालिक हो सकते हो, बिना किसी को जोड़े, बिना किसी को बोले, राइट। तो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और अगर आपने कम्युनिटी जनरेट कर लिया तो आप पता नहीं आप कितना बिटकॉइन या कितना डॉलर यहाँ से इनकम कर सकते हो दोस्तों बिटनेक्स। अब चलिए बिटनेक्स के बारे में जानते हैं। प्रीवियसली ये जो है क्रिप्टेक्स के नाम पर था। ये उन दोस्तों के लिए मैं थोड़ा हल्का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आपके आईडी पर पूरा कहानी वहां पर लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, या जिन्होंने आपको इनवाइट किया है या जो आपके अपलाइन है उनसे ये सारा कहानी आप पढ़ लीजिएगा कि क्रिप्टेक्स ही क्यों बिटनेक्स हुआ और क्यों हुआ, वो सारा डिटेल आपको मिल जाएंगे, राइट। सो बिटनेक्स एक डेफी प्रोजेक्ट है जो अपना सर्विस 2016 से चल रहा है दोस्तों, और वो भी हाइब्रिड ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है दोस्तों। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है एनोनोमस है, यहाँ पर कोई सीईओ, कोई कंपनी, ना कोई बिजनेस लोकेशन है दोस्तों। बिटनेक्स जो है दोस्तों वो बिल्ट इन विथ ऑफशोर बैंक एंड ऑफशोर इंश्योरेंस पार्टनर्स, जो एंश्योर करता है लोन जो हमें क्रिप्टेक्स के माध्यम से या बिटनेक्स के माध्यम से विदाउट एनी कोलेटरल, बिना कोई गिरवी रखे हुए हमें एक लोन मिलता है दोस्तों, राइट। और ये सारा मेंटेन करता है बिटनेक्स विद अ पार्टनरशिप विद बैंक पार्टनर एंड इंश्योरेंस पार्टनर, और दोनों ही ऑफशोर हैं दोस्तों। इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर भी यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। $100 देकर हम भी इस पार्टनरशिप में जुड़ जाते हैं दोस्तों। और यूनिफॉर्मली जो है हर एक पार्टनर अपना अपना इनकम लेकर, प्रॉफिट जनरेट लेकर वो खुश रहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो है बिटनेक्स ने जो अलाउ किया है वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है दोस्तों, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ऑन स्टेकिंग। वो यहाँ पर आप सर्विस ले सकते हैं, 24 महीने का सर्विस ले सकते हैं, 36 महीने का सर्विस ले सकते हैं, 60 महीने का ले सकते हैं, और 84 महीने का भी सर्विस ले सकते हैं दोस्तों। जैसा जैसा जिनका सर्विस रहेगा उसी तरह प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों कुछ की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये भी जरूरी है। बिटनेक्स का की पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला की पॉइंट ये कहता है बिटनेक्स कि बिटनेक्स जो है कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक फुल्ली सर्विस प्रोवाइडर है, जहां पर आपको $100 देने होते हैं उनका सर्विस लेने के लिए दोस्तों। ओके। सेकंड हमें ये कहलाता है कि बिटनेक्स जो है दोस्तों
ये कोई टोकन वाला कंपनी है नहीं, ना कोई ये कॉइन ऑफर करता है, ना कोई टोकन ऑफर करता है, ना कि निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लेकर वो मार्केट में देते हैं। नो, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। यहाँ पर आपको $100 जो है यूएसडी बराबर बीटीसी आपको देने होते हैं दोस्तों। बस यहाँ पर जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली है, तो ग्लोबली होने से जो है यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बिटकॉइन रखा गया है, क्रिप्टो करेंसी, या फिर बिटकॉइन कैश रखा गया है दोस्तों, ये सिस्टम के लिए। तो ये आपको देने होते हैं। बिटनेक्स जो है कोई भी ट्रेडिंग नहीं करता, इसके लिए ये लीगल है दोस्तों। बिटनेक्स जो है टोटली एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फुल्ली स्टेकिंग के ऊपर काम करते हैं दोस्तों। और ये जो स्टेकिंग प्रोग्राम है ये फुल्ली लीगल है दोस्तों। आप जो है गूगल में जाकर भी सर्च कर सकते हैं, राइट, कि यूरोपियन कंट्री में जो स्टेकिंग जो है दोस्तों वो मान्यता है। मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, मीका, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, उसको लीगलाइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कोई भी मेंबर का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। वो टोटल एक ऑफशोर बैंकिंग के ऊपर काम होता है और ऑफशोर इंश्योरेंस बैंकिंग के ऊपर काम होता है, जिसके कारण ये टोटली लीगलाइज है दोस्तों। ओके, अब इसका एल्गोरिथम्स आप जरूर समझिए दोस्तों। एल्गोरिथम्स क्या है दोस्तों, ये पूरा फॉर्मूला कैसा काम होता है। जैसा कि स्टेकिंग के ऊपर तो क्रिप्टेक्स जो है सर्विस प्रोवाइडर है। क्रिप्टेक्स ने क्या किया, टाई अप कर लिया बैंक के साथ, और बैंक का फंड सिक्योर रहे उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लेकर आ गए ऑफशोर इंश्योरेंस पार्टनर। अब ये जो दो पार्टनर लग गए हैं, इससे ही सब काम होता है दोस्तों, यहीं से जनरेट होता है। जो आप $100 देते हो ना, तो वो कैसा क्या काम होता है वो एल्गोरिथम हम समझते हैं दोस्तों। अगर आपने $100 दे दिया क्रिप्टेक्स में, तो बैंक जो है दोस्तों, जो क्रिप्टेक्स के साथ ज्वाइंटली काम होता है, तो बैंक आपको 30,000 आपके वॉलेट पर $30,240 देते हैं। अगर आप 2 या 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पुल लेते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पुल के ऊपर आपको $30,240 दे देते हैं। अब अगर आप 5 साल के लिए लेते हो दोस्तों, तो बैंक आपको लोन दे देता है 43,200। अब क्या होता है, ये लोन जो है, ये लोन अमाउंट जो है डिपॉजिट हो जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक पर। प्रूफ ऑफ स्टेक पर मतलब क्रिप्टेक्स जो है दोस्तों वो वैलिडेटर है। समझिए बात को, क्रिप्टेक्स जो है वो वैलिडेटर है, राइट। ये वैलिडेटर के पास ये ब्लॉकचेन सब जो है एपीआई वगैरह रहता है, जो एपीआई नंबर वगैरह, तो ये जो है क्रिप्टेक्स डिपॉजिट कर देता है ब्लॉकचेन एज अ प्रूफ ऑफ स्टेक, और उस प्रूफ ऑफ स्टेक से जनरेट होता है 0.1% से लेकर 0.3% डेली स्टेकिंग, और ये स्टेकिंग होता है दोस्तों कंपाउंड होते रहता है। ओके, अब साइड में क्या होता है दोस्तों, इंश्योरेंस पार्टनर जो है, ये इंश्योरेंस पार्टनर टोटल फंड को जो है दोस्तों ये सिक्योर रखता है, जिस कारण बैंक को लोन देने में कोई मतलब असुविधा या डाउट नहीं होता है दोस्तों। और जिस कारण ये कॉन्सेप्ट 2016 से चल रहा है दोस्तों, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब हम आ जाते हैं $100 देके, हम एक एनोनिमस पार्टिसिपेंट है दोस्तों। हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, या आपने भी जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे, आपको सिर्फ ईमेल ही मांगा होगा आपके अपलाइन ने, या फिर आपको भेजा होगा रेफरल, तो आपने ईमेल से ही रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो उसी तरह ये सारा कॉन्सेप्ट जो है एनोनिमसली काम होते हैं, और जो भी डिडक्शन होते हैं। अब देखिए बैंक यहाँ पर आ गया, बैंक का क्या काम है, बैंक का बिजनेस क्या है, उनको लोन देना और इनको इंटरेस्ट लेना। तो उसी तरह जो भी इंटरेस्ट जनरेट होते हैं प्रॉफिट से, बैंक के लोन के प्रॉफिट से, उसी प्रॉफिट से जो है बैंक को इंटरेस्ट दिया जाता है। इंश्योरेंस अपना प्रीमियम चार्ज डिडक्ट करते हैं मंथली, बैंक ईयरली डिडक्ट कर लेते हैं, और क्रिप्टेक्स ये सारा कुछ हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो क्रिप्टेक्स भी अपना हैंडलिंग फी चार्ज करते हैं, वो है $30। वो हम स्लाइड पर देखेंगे दोस्तों, राइट। तो इस तरीका से जो है ये बैंक, इंश्योरेंस, ये सारा काम होता है दोस्तों। और इस काम के लिए जो है बिटनेक्स के साथ ऑफशोर बैंक जो है वो ज्वाइंट है। और ऑफशोर बैंक यानी कि दिस इज एन एनोनिमस, ऑफशोर बैंक मींस ही एनोनिमस,
ऑफशोर बैंक उनको कहते हैं जो उनका डेस्टिनेशन अलग हो और इन्वेस्टर का डेस्टिनेशन अलग हो। सपोज आप अगर इंडिया में रह रहे हो और आपके पास सिंगापुर वाला बैंक में अगर है तो दैट इज ऑफशोर बैंक, यानी कि आप इंडिया में बैठकर अपना फंड सिंगापुर में दे रहे हो, हंगरी में दे रहे हो, सो दैट्स ऑल आर ऑफशोर बैंक। और ऑफशोर बैंक जो है वो एनोनिमस रखते हैं अपने क्लाइंट और अपने अकाउंट को दोस्तों, इसको कहते हैं ऑफशोर बैंक, राइट। तो ये एनोनिमस कॉन्सेप्ट है, इसके लिए सारा कुछ जो है ऑफशोर बैंक ही यहाँ पर तैयार होते हैं। यहाँ पर एक बैंक नहीं है दोस्तों, मे बी मल्टीपल ऑफ बैंक्स हो क्रिप्टेक्स के साथ, राइट, मल्टीपल्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर हो दोस्तों, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ $100 देना है, लोन आ जाते हैं, वो पैसा हमारा नहीं है दोस्तों, वो पैसा जो है बैंक का है। क्रिप्टेक्स काम करके हमें देने वाला है दोस्तों, तो टेंशन काहे का, राइट, नो टेंशन। ओके, सो दिस इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में मैंने बता दिया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बैंक का जो चार्जेस हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप 2 और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट अगर ले रहे हो दोस्तों, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 2 और 3 साल में 6.75, जो होता है डॉलर में 2041 पर ईयर, यानी कि अगर आपने 2 साल में लिया तो 2 साल तक ये जो है $2041 डिडक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर आप 5 और 7 के कॉन्ट्रैक्ट में हो तो 5.5% जो डिडक्ट होते हैं ईयरली, वो निकल कर आता है 2376, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा आपके प्रॉफिट जो जनरेट हो रहे हैं। अब इंश्योरेंस जो डिडक्ट करते हैं दोस्तों, प्रीमियम जो लेते हैं वो भी थोड़ा जान लेते हैं, देख लेते हैं। 2 और 3 साल में जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेकिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें डिडक्ट होते हैं $210 और 5 और 7 में हो जाते हैं $300 पर कॉन्ट्रैक्ट में, ये कह रहा हूँ दोस्तों। अब इसका थोड़ा और कैलकुलेशन करके देखते हैं कि देखिए दोस्तों, बैंक कितना इनकम कर रहे हैं और इंश्योरेंस कितना इनकम कर रहे हैं और बिटनेक्स कितना इनकम कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारा इनकम के बारे में जानना चाहते हैं या ये प्लेटफॉर्म कैसा चल रहा है, तो ये यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह काम कर रहा है और बैंक कितना मुनाफा ले रहा है दोस्तों। देखिए, बैंक अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 24 महीने का, यानी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ही के कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट से वो $4082 जो है इनकम कर लेगा। अगर आप 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो बैंक देखिए 3 साल में वो जनरेट कर लेगा $6123 एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोस्तों। यहाँ पर लोगों ने 80-80 कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी रखे हुए हैं, 15 कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखे हुए हैं इंडिविजुअल, एक ईमेल से। कम्युनिटी के पास 10 लाख 10 मिलियन जो है अभी हो चुके हैं। तो आप सोचिए, जितना बड़ा कम्युनिटी होगा उतना ही तो बैंक इनकम करेगा दोस्तों। अब अगर 60 महीने का अगर आपने लेकर रखा है तो 5 साल में बैंक इनकम कर जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट से $11,880 और 84 महीने में यानी 7 सालों में बैंक इनकम कर रहे हैं, जो लोन कैपिटल दिया, जो क्रिप्टेक्स स्टेकिंग करवा रहे हैं, वहां से $16,632। उसी तरह जो है इंश्योरेंस जो है 24 महीने में $5,040 हर महीना डिडक्ट हो रहा है दोस्तों, $210 करके। 24 महीने में $540, 36 महीने में $7,560, 60 महीने में $18,000 और 7 साल में यानी कि 84 महीने में दोस्तों इंश्योरेंस इनकम कर जाते हैं $25,200। इसी तरह बिटनेक्स देखिए दोस्तों, 24 महीने में यानी कि 24 महीने में $30 के सर्विस चार्ज, हैंडलिंग चार्ज जो होते हैं, उसमें से वो इनकम कर जाता है $720, 36 महीने में 1080, 60 महीने में $1800 और 84 महीने में $2520। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग फी। क्रिप्टेक्स जब आप डिपॉजिट कर रहे हो वहां भी जो बिटकॉइन से 3% इनकम कर रहे हैं और अगर BCH से कर रहे हो तो 1% कर रहे हैं। ये हो गया दोस्तों। तीसरा इनकम बिटनेक्स का ये होता है, जब आप विड्रॉ करते हो 4% से लेकर 15% तक सर्विस चार्ज डिडक्ट होकर आपके पास बिटकॉइन अमाउंट $US आ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीका से क्रिप्टेक्स पैसा बना रहा है, इंश्योरेंस एंड बैंक। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। गिव मी अ रिएक्शन।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जो दोस्त आज यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने इनवाइट किया है, तुरंत आप उनसे संपर्क कीजिए और आप अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट क्रिएट एकदम फ्री है, बस आपको रेफरल लिंक लेना है दोस्तों, और आपके ईमेल और से ही जो है आपका राइट करेक्ट ईमेल से आप रजिस्टर करना है दोस्तों, क्योंकि जो भी आगे जाकर पैसे का लेन देन होगा, आपको क्रिप्टो मिलेंगे, वो आपके ईमेल से ही होगा दोस्तों। इसके लिए प्रॉपर ईमेल आपका रखना बहुत जरूरी है, और एक अच्छा पासवर्ड रखिएगा, और प्लस आपका ईमेल का पासवर्ड भी आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक जादूगर का जो जान रहता है वो चिड़िया में, तो इसी तरह इधर जो है आपके ईमेल ही आपका जान है दोस्तों। इसके लिए आपके ईमेल का पहला पासवर्ड ये डायरी में लिखकर रख दीजिए, और बिटनेक्स में जो बना रहे हो, जो पासवर्ड दे रहे हो, उसको भी आप डायरी में लिखकर रख दीजिए दोस्तों। फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना सर्विस चाहिए, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 80, तो आप उस हिसाब से जो है प्रोसेसिंग फी डिपॉजिट कीजिए। अगर आपको एक चाहिए तो मैं तो यही कहता हूँ, स्टार्ट विद अ लिटिल, थोड़ा से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पहला फर्स्ट गियर देते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक ही बार 4 नंबर पर हम नहीं चले जाते हैं। तो पहला जानने के लिए, मिठाई को चखने के लिए थोड़ा एक मिठाई लीजिए, फिर देखिए, चखिए, अच्छा लगा तो आगे जाकर खरीद सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर पहले $100 से आपका एंट्री बना लीजिए, प्रोसेसिंग फी दे दीजिए। फिर आप सोचिए कि आपको कितना साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस चाहिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उस हिसाब से आपके पास लोन आ जाएंगे दोस्तों, और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में लग जाएगा, और उस हिसाब से जो है दोस्तों आपको प्रॉफिट मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने 24 महीना का सोच पर आए हुए हैं तो $22,000 जो है आपको मिलते हैं दोस्तों। वेरिएबल रह सकता है, अप एंड डाउन, ओके, लेकिन इतना तो मिलेगा दोस्तों। 35,000 आपको मिल जाते हैं 36 महीने में, और $4,71,000 आपको मिलते हैं 60 महीने में, और 84 वाले महीने में आपको मिल जाएंगे $9,80,000। इसी के कारण मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने ये कहा था कि दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा मौका आ चुका है जो हम $100 से 9 बिटकॉइन तक भी ले सकते हैं, 4 बिटकॉइन तक भी ले सकते हैं दोस्तों। एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आया है, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी सबको लेना चाहिए, क्योंकि हम $100 जो है दोस्तों बर्बाद कर देते हैं, पटाखे में बर्बाद कर देते हैं। हाल ही में ये जो दीपावली गया, शायद 2-3 हजार जो हमने लॉस कर दिए हैं। तो सोचिए दोस्तों, आपने कितने सालों तक दीपावली मनाया होगा, कितने सालों तक जो है अपने बर्थडे मनाया होगा, कितने सालों तक आपने बहुत सारे पार्टी वगैरह करी होंगी, कितने सालों तक आप मोबाइल के ऊपर मोबाइल चेंज कर रहे होंगे, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर सोच थोड़ा अगर क्लियर रखें, और थोड़ा सा अगर हम जनरेट करके एक्स्ट्रा फंड, मैं एक बार कह रहा हूँ कि लोन ना लीजिए, ना किसी से गिरवी लीजिए, ना किसी से उधार लीजिए, राइट। आपको एक्स्ट्रा फंड जनरेट करके आपका $100 से एक एंट्री बना लीजिए। अगर आपके सपने बड़े हैं और आपका वेल्थ आपके पास काम नहीं कर रहा है, तो आप $100 देके सर आप 7 साल के लिए ले लीजिए, और यह 60 महीने के भी रख सकते हैं भैया। 4 करोड़ इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक फॉर अ मिडिल क्लास पीपल, राइट। सो इस सोच से आप यहाँ पर आइए, और इधर आप जो है मल्टीपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। आप एक साथ लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों, आप एक एक करके भी ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। अब जैसे कि आपको पता चल गया 2 साल का जो है, तो ये सारा डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नए लोग हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ पर पूरा वेरिएबल्स लिखा हुआ है, सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, 2 साल अगर रखते हैं तो आपको प्रॉफिट जो मिलते हैं $22,000। अब यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज है, वो लिमिटेड है सर, कभी भी ये पूल कंप्लीट हो सकता है। $1,000 का अगर आप प्रोसेसिंग फी देते हो तो पर कॉन्ट्रैक्ट $100, यानी कि 10 कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है। अगर आप एक एक करके कर रहे हो तो आपका 10 कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने एक ही बार में, मतलब वन शॉट में आपने $1,000 का प्रोसेसिंग फी डिपॉजिट कर दिया, तो दोस्तों आपको 5 अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका 15, यानी कि 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा बेनिफिट। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपको 2 साल में मिल जाते हैं $3,30,000 बिटकॉइन में।
यानी कि लगभग 2-2.5 बिटकॉइन आपको 2027 तक मिल जाएगा एज पर बिटकॉइन रेट। ओके, ये आप कर सकते हो। अगर आप कैपेबल नहीं हो, अभी आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, ओके फाइन, आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर जो है 5 साल के लिए रख दीजिए, सिंपल। इसके बाद 3 साल में सेम चीज ही है, और आपको जितना लंबा टाइम यहाँ पर रखेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर $35,000 आपको देखने को मिल रहे होंगे अगर आपने वही $100 आप 3 साल के लिए रखते हैं। और यहाँ पर भी सेम पैकेजेस, स्पेशल पैकेज, अगर $100 $1,000 का अगर प्रोसेसिंग फी देते हैं तो 15 कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं, और आपका 3 साल के बाद यानी कि 1093 दिन के बाद जो आपका प्रॉफिट होगा वो $5,25,000 यानी कि लगभग 4.5 करोड़। ओके, तो यहाँ पर सबके लिए फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर स्टूडेंट के लिए भी फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए भी फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर मल्टी मिलियनियर के लिए भी फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर डेली वेजेस के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों। अब हम थोड़ा सोच को बड़ा करते हैं, 5 साल, तो 5 साल में आपको $4,71,000 आपको मिल जाते हैं पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 साल का तो लगभग आपको $9,00,000 आपको मिल जाते हैं। यूं करते हुए आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और ये लास्ट वन है दोस्तों, ये एकदम लिमिटेड ऑफर है, क्योंकि 7 साल का जो है पूल खत्म होने वाला है, तो एनी टाइम खत्म हो जाएगा ये 7 साल का पूल। तो ये बहुत ही लिमिटेड ऑफर है। अगर आप ये 7 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट अगर रख देते हैं तो आपको 7 साल यानी कि 2032, अब टाइम इतना जल्दी जा रहा है दोस्तों कि देखिए, सोचिए आप, कोरोना 2020 में आया था, लेकिन आज 5 साल हो गए दोस्तों, बहुत फास्ट चला गया। तो आप $100 अगर 7 साल के लिए रखते हैं तो 2032 तक आपका बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी होगा कि यहाँ पर $9,80,000 आप इनकम कर सको सिर्फ और सिर्फ $100 से दोस्तों, यानी कि लगभग 8.5 करोड़, राइट। तो ये लिमिटेड ऑफर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। अब मेरे बहुत सारे नए साथी यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे कि सर ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि बिटकॉइन जो है दोस्तों 15 साल लगा दिए $1,00,000 तक आते आते, और हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, ड्रीम देख रहे हैं 2-3 करोड़ के लिए। तो दोस्तों आप खुद ही सोच लीजिए, आपकी इनकम से आप 3-4 करोड़ कितने सालों तक बना पाओगे दोस्तों। बस ये सोच आप रखिए, और आपका पूरा चीज सिस्टम जो है वो फॉर्मेट होकर फिर एक नया पौधा निकल जाएगा जो कि आपको पॉजिटिव रखेगा दोस्तों। तो ये वर्ड ही आपको बोलना है जिनको आप बिटनेक्स के बारे में बोल रहे हो, जिनको आप परिचय दे रहे हो क्रिप्टेक्स के बारे में। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बताया कि आप लोगों को जोड़ें, लोगों को लेकर आइए, ये लाइए वो लाइए। तो ये बहुत ही सुंदर सा प्लान है। बट अगर आपको एक अच्छा चीज अगर मिल जाए, अगर अच्छा मिठाई का कोई शॉप मिल जाए, एक अच्छा सिनेमा आपको देखने को मिल जाए, तो आप 10 को बताते हो कि ये बहुत अच्छा फिल्म है भैया, पैसा वेस्ट नहीं होगा, आप देख लो, बहुत अच्छा यहाँ पर स्वीट्स मिलते हैं, मिठाई मिलते हैं, आप ले लो वहां से। ये शेयरिंग करते हैं हम विदाउट एनी रीजन। लेकिन अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लग गया तो आप अगर ये शेयर करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो, कम्युनिटी बना सकते हो। और कम्युनिटी तभी फास्ट ग्रो होगा जब आप फुल्ली एजुकेशन ले लोगे दोस्तों। तो आपका पहला ड्यूटी ये रहेगा कि आप अपने जैसे 5 लोगों को आपके तरह बनाना है, उनको मीटिंग पर लेकर आना है, उनको मीटिंग दीजिए, सब कुछ एजुकेशन दीजिए दोस्तों। जब तक ये चीज नहीं होगा दोस्तों, तो आपके टीम जो है वो आगे काम नहीं करेगा। ये मत समझ लेना कि 11 के 11 टीम जो होंगे वो आपका बेस्ट होगा। नो, वो कहीं पर भी नहीं होता है दोस्तों। हर एक टीम में जो है एक सचिन होता है, एक सहवाग होता है, एक जो है गांगुली होते हैं और जाहिर खान होते हैं। तो 2-4 लोग ही होते हैं अच्छे वाले। तो उसी तरह आपको टीम डेवलप करना है और वहां से अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि अगर आपने 5 लोगों को अगर आपने कमांडो बना दिए, आपके तरह सोचने लग गए, तो आप क्या से क्या इनकम कर जाओगे दोस्तों। आप सिर्फ देखिए। तो दोस्तों इनकम यहाँ पर जब आप कम्युनिटी बनाते हो तो क्रिप्टेक्स आपको देते हैं 3 टाइप के अर्निंग। पहला अर्निंग होता है डायरेक्ट कमीशन।
पहला अर्निंग जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड रेफरल प्रोग्राम, जो कि अवेलेबल आपके वॉलेट में इंस्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा अर्निंग होता है डेली प्रॉफिट शेयरिंग, जो कि आपके कम्युनिटी के जितने भी प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट से आपको भी एक प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। बहुत बड़ा इनकम होता है दोस्तों। और लास्ट कमीशन जो होता है दोस्तों, वो लीडरशिप रिवॉर्ड प्रोग्राम है। इसका तो मतलब क्या कहने हैं, अगर आप ये पहुंच गए दोस्तों, आपका एक सैलरी सेट हो जाता है, पूरा सैलरी आपका सेट हो जाएगा दोस्तों। कम से कम अगर आप मतलब लीडरशिप पहुंच गए तो मैं आपको एक वैल्यू बताना चाहूंगा, 6,000 से लेकर $7,000, यानी कि 5 लाख से लेकर 7 लाख का एक इनकम हो जाता है मिनिमम एक गो थ्रू से। बहुत बड़ा इनकम होता है दोस्तों, अनलिमिटेड इनकम। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं डायरेक्ट कमीशन जो पेड इंस्टेंटली होता है। सपोज आपने कम्युनिटी बना लिया, जिनको आपने स्पॉन्सर किए वो हो गए आपके फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल से दोस्तों आपको मिलते हैं 30%, तो यानी कि $30। वही $100 प्रोसेसिंग फी जब आप दे रहे हो, $30 यानी कि वो निकल जाता है सिस्टम से। फिर आपको 2, 3 और 4 लेवल से आपको 5% आपको मिलते हैं दोस्तों। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 से। लेवल 5 और लेवल 6 से आपको 4% और लेवल 7 से लेकर लेवल 10 तक आपको मिलते हैं 3%, यानी कि कुल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का होता है दोस्तों 65% डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि $100 इनपुट हुआ सिस्टम पर, $65 निकल गए दोस्तों। प्लस $100 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों, वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। यानी कि ये सिस्टम को पैसा ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों जो सिस्टम को पैसा नहीं चाहिए तो वो क्यों भागेगा दोस्तों, वो क्यों अपना जो है वेबसाइट को बंद करेगा दोस्तों। लेकिन दिस इज क्रिप्टो बाजार, वी डोंट नो। लेकिन ये बात तो सही है, कैलकुलेशन के हिसाब से वो हमारा पैसा नहीं रख रहा है दोस्तों, राइट। सो देखिए दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपने कम्युनिटी में, आपके टीम में 5 लोग अगर निकल जाए कुछ तो दोस्तों क्या से क्या हो सकता है आप देखिए। सिर्फ और सिर्फ $100 का कैलकुलेशन बेस, 5 लोग एंट्री करते हैं आपके फर्स्ट लेवल पर, एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया, आपको 30% के हिसाब से $30 मिल गए 5 लोगों से, यानी कि $150 आपकी इनकम। अब ये जब इनकम आ गए दोस्तों, आप हो गए जीरो फ्री, रिस्क फ्री, यानी कि जो आपने प्रोसेसिंग फी दिया डॉलर वो निकल गया, प्लस $50 एक्स्ट्रा, आपका टेंशन ओपन। ओके, अब आपको सिखाना है दोस्तों उनको, आपने कैसा बनाया ये 5 लोग। अब ये सिस्टम अगर इसको ही बोलते हैं डुप्लीकेशन, और ये डुप्लीकेशन करते हैं तो सेकंड लेवल में आ जाते हैं 25 लोग। 25 लोगों से आपको 5% के हिसाब से मिलते हैं $125। अब आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कैलकुलेशन 10वां लेवल तक आते आते दोस्तों आपके टीम में टोटल टीम कम्युनिटी हो जाएंगे 97,65,625, और आपका 10वां लेवल से 3% के हिसाब से होंगे दोस्तों 2,92,96,875। अगर मैं आज के डेट में इंडियन करेंसी में बात करूं तो 270 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल से। और अगर आप 1 से लेकर 9 लेवल भी कैलकुलेट करोगे तो 350 करोड़ आप जो है रेफरल से इनकम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, इसका समवॉट ऑफ इम्प्रैक्टिकल। यस, प्रैक्टिकल उनका ही हो सकता है जो कुछ अलग सा कुछ काम करके आया होगा पिछले जन्म में, तो ही हो सकता है। लेकिन मैं एकदम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, 10% भी अगर हम लोग काम कर जाए 350 करोड़ का 10%, तो भी 35 करोड़ हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। चलो 10% भी हम छोड़ देते हैं, 1% अगर हम 1% तो भाई हम कर सकते हैं, 1% भी हमने काम किया तो 3.5 करोड़ जो है हम यहाँ से रेफरल से इनकम कर सकते हैं, और अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको $100 लगाने होते हैं, बाकी जो जनरेट होगा आपका रेफरल सिस्टम से उससे आप इंक्रीज कीजिए, उससे आप अपना पैसिव इनकम पाने का जो है वो डेवलप कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट परचेज कीजिए दोस्तों, राइट। तो उसी तरह आपको जो है कैलकुलेटिव होके चलना है। अब देखिए दोस्तों, आपने कम्युनिटी बना लिया, सबको अपने अपने प्रॉफिट मिलेंगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद। अब आपको क्या मिलते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट लेवल में
किसी बंदे ने 3 साल का ले लिया कॉन्सेप्ट, तो उसको मिलते हैं $35,000, यानी कि 2028 में उनको मिल जाएगा $35,000। अब $35,000 के ऊपर आपको मिलते हैं 8%, मतलब आपके फर्स्ट लेवल का जो प्रॉफिट मेकर है उनके ऊपर 8%, यानी $2,800 आपको मिलते हैं दोस्तों। अब सोचिए ये 20वां लेवल तक आपको मिलते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है 63%, हाई डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सिस्टम में आपको एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर काम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हर कोई अपना अपना जो है, हर एक महीना में आपके नए नए लोग आएंगे, कम्युनिटी में आएंगे, और हर एक 12 महीना यानी कि 12 महीना आपको जो है एक इनकम आता रहेगा। बहुत बड़ा इनकम हो सकता है दोस्तों यहाँ से भी। अब जो लास्ट इनकम है दोस्तों, लीडरशिप बोनस, बहुत बढ़िया बोनस है दोस्तों। लीडरशिप बनने के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पर कहा कि कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन यस यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन उन्हीं को मिलता है जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, बिना बकवास के। तो उनको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिलते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्या है जी? यहाँ पर आपको 100 स्पॉन्सर करने होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आप धीरे धीरे अपना हार्ड वर्किंग कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, चीजों को समझिए, समझाइए, ऑटोमेटिकली 100 डायरेक्ट हो जाएंगे आपके। टाइम के लिए कोई चिंता ना करें, 100 डायरेक्ट पहला क्वालिफिकेशन आपने कर लिया। अब दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है जी? 1000 कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप 100 डायरेक्ट दे चुके हैं ना, या देने वाले हैं, तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100, फॉर एग्जाम्पल 100 बंदे अगर 10-10 कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं तो भी 1000 कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट का चिंता ना करें, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस आपको 100 डायरेक्ट तक पहुंचना है, और उसके लिए कितना मेहनत आपको करना है उसका आकलन आप ही कर लीजिए दोस्तों। और जब आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर देते हो, ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर देते हो, तो आपको जो लीडरशिप बोनस मिलते हैं वो $5,000 वन टाइम, उस पर्टिकुलरली जो है क्वालिफिकेशन करने का बाद। लेकिन सबसे बड़ा इनकम क्या है, सैलरी इनकम क्या है, वो थोड़ा जान लेते हैं। 5% एडिशनल पेड मंथली इन ऑल न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन डाउनलाइन टू इंफिनिटी। यानी कि दोस्तों, जब तक आप लीडरशिप नहीं अचीव कर रहे हो, आपको एक लेवल से लेकर 10 लेवल तक ही इनकम मिलता है। लेकिन जब आप लीडरशिप रैंक अचीव कर लेते हो दोस्तों, पहला लेवल में 5% ऐड हो जाएंगे, यानी कि $35। दूसरे लेवल में 5% ऐड हो जाएंगे, $10, यानी कि 10%। तीसरे लेवल में 10%, चौथे लेवल में 10%, पांचवें लेवल में 8%, छठवें लेवल में 8%। यूं करते हुए आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, जो लीडरशिप है उनको जो है $130 का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपके नीचे $100 किसी ने दिया और $130 सिस्टम ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये क्रिप्टेक्स क्यों जाने वाला है दोस्तों। फिर भी मैं एक ही बात कहता हूँ, दिस इज क्रिप्टो इंडस्ट्री, वी डोंट नो, इट्स अ हाई वॉलेटाइल मार्केट। बट इतना तक आप क्लियर हो गए कि ये कोई मनी रोटेशन नहीं है दोस्तों। सारा का सारा हमारा जो प्रोसेसिंग फी है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और प्रोसेसिंग फी के ऊपर दिस इज नॉन रिफंडेबल मनी, तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे दोस्तों। ये किसी का लाइबिलिटी नहीं है। इफ यू लूज इट्स योर मनी, इफ यू गेट प्रॉफिट देन ऑल्सो इट्स योर मनी, राइट। तो उसी तरह जो है आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो डिपॉजिट सिस्टम दोस्तों, डिपॉजिट सिस्टम यहाँ पर जो होता है, आपको बिटकॉइन या बिटकॉइन कैश में आपको करना होता है दोस्तों। और यहाँ पर विड्रॉल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मिनिमम विड्रॉ आप कर सकते हैं $100, सिस्टम में जनरेट हो जाते हैं $100 थ्रू रेफरल प्रोग्राम। आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं बिटकॉइन में। और 4% से लेकर 15% अभी यहाँ पर रखा हुआ है। हमने यहाँ पर 12% देखा है, लेकिन अभी जो मुझे सुनने में आया 15% तक, तो 4 से लेकर 15% तक इस एनफ, ये गुड एक है। अगर सर्विस ठीक है तो हम भैया 20% देने को भी तैयार है, राइट। सो इसी हिसाब से जो है यहाँ पर टोटल सिस्टम वर्कआउट करते हैं।
अब दोस्तों मैं लास्टली ये कहना चाहता हूं कि हम सभी यहाँ पर आए हैं किस लिए? नेटवर्थ के लिए, नॉट फॉर इनकम। यस, सो क्रिएट योर नेटवर्क विद इन 2025 से 2032। टाल मटोल ना करके, प्रोकास्टिनेशन नहीं करके। ओके, आपको समझना है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट को। और अगर एक एक कॉन्ट्रैक्ट भी आप अगर ले लेते हो, एक एक कॉन्ट्रैक्ट, 4 कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हो किसी तरह, या एक कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो मैंने जस्ट आपको दिखाया गया है, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम 4 कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं चारों सेगमेंट पर, तो हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं 2032 तक। एक कॉन्ट्रैक्ट हमने 2 साल के लिए रखा, 22,000 प्रॉफिट हमें मिल जाएंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए 35,000, एक कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए रखते हैं 4,71,000, एक कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए तो 9,80,000, यानी कि टोटल हमें प्रॉफिट मिल जाते हैं 2032 तक $15,08,000, जो कि इंडियन वैल्यू में आता है दोस्तों 13,57,20,000। ओके, सो इसी के लिए ये मैं कहता हूं, मेरा एक ही कोट है, दैट इज कोटिस, क्रिप्टो इज नॉट फॉर इनकम, क्रिप्टो इज फॉर नेटवर्थ। सो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेक योर ओन डिसीजन दोस्तों, क्योंकि आपके डिसीजन और एनालिसिस के बीच में एक गैप है, वो गैप तो आपको ही पार करना है दोस्तों। हमने आपको स्लाइड शेयर कर दिया, बिजनेस शेयर कर यहाँ पर हमने किया हुआ है। अब आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनसे और भी समझ लीजिए, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, $100 यार, $100 चलो चले जाएंगे, लेकिन अगर देखते हैं अगला व्यक्ति 2 साल के बाद $22,000 इनकम कर रहा है, 5 साल के बाद 4,71,000 इनकम कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पर कैसा लगेगा दोस्तों? सो नथिंग is more expensive than a missed opportunity, especially in investment part in crypto or in share market. So मैं यही कहना चाहता हूँ, don't miss this opportunity, don't miss this opportunity, क्योंकि शायद आप इन फ्यूचर भी 15-20 हजार ऐसे ही गवा दोगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर $100 से आपका जो है टोटल पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है, बिटकॉइन पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है। सो दिस इज ऑल बिटनेक्स, थैंक यू वेरी मच। गेट ready to get started. Get back to the person who referred you to this presentation and welcome to our Hawk team. Thank you very much दोस्तों। और अभी मैं अनम्यूट करना चाहूंगा और आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा। हमारे पास 10 मिनट है। अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं तो मैं व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा कोशिश करना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। तब तक हम अपने दोस्त, अपने साथी के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं। मुस्तफा जी यहाँ पर है। मुस्तफा सर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन था आज का, बहुत जबरदस्त था। इतने इत्मीनान से और इतना इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन बिटनेक्स का मैंने आज तक नहीं देखा है। रियली सर, उत्तम प्रेजेंटेशन था आज का। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे टीम की तरफ से ना कुछ क्वेश्चन थे, वो मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि जैसा हमारे वहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है कि एक मोबाइल में एक ही आईडी हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करके उसको लॉगिन वगैरह करके चेक करते रहना है। एक ही मोबाइल में मल्टीपल आईडी नहीं बनाना है और मल्टीपल आईडी लॉगिन वगैरह नहीं करना है। तो इसके क्या हम लोगों को नुकसान होते हैं और प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से इसको डिटेक्ट करता है, इसकी थोड़ा सा डिटेल चाहिए। और जो फैमिली की आईडी यहाँ पे रखी गई है, तो फैमिली का आईडी किस तरीके से डिटेक्ट हो जाती है और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है। तो अभी स्टार्टिंग पीरियड में अगर हम लोग थोड़ा सा जो है ये सारी चीजें सीख के समझ के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। तो इसको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है सर, पहले आप ये क्लियर कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मैं क्लियर करना चाहूंगा, तभी अपने जो है व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का कि दोस्तों देखो, मेरे बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरा एक ही आईडी है। अब क्रिप्टेक्स ने जो यहाँ पर
फॉर्मेट बनाया दोस्तों, ये कोई एमएलएम फॉर्मेट नहीं है। एमएलएम फॉर्मेट में लोग क्या करते हैं, क्योंकि बाइनरी स्ट्रक्चर रहता है तो वहां पर ट्राइपोड लगाते हैं या 5 पोर्ट लगाते हैं या 7 पोर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है। पहला बात तो ये आपको क्लियर करना है। सेकंड, यहाँ पर क्या है कि आप एक ईमेल अगेंस्ट पर आप 80 कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो दोस्तों। 80 कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकता है। हम अभी भी वही मानसिकता में है कि जो रेफरल लेने के लिए, अरे वही आप यहाँ से बहुत बड़ा इनकम कर सकते हो जितना आप रेफरल में भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर यहाँ पर जो है रख देते हैं 7 साल के लिए तो भी बहुत इनकम कर जाओगे दोस्तों। अब आते हैं टेक्निकलिटीज। देखिए ये हमारा इंटरनेट जो है दोस्तों टीसीपी एंड आईपी पे चलता है। टीसीपी क्या है दोस्तों, काइंडली बता सकते हैं मुस्तफा सर, व्हाट इज टीसीपी? नहीं सर, टीपी का तो आइडिया, टीसीपी का तो आइडिया नहीं है। आईपी का है कि आईपी एड्रेस होता है मोबाइल में जी, उसका आइडिया है। टीसीपी का आइडिया नहीं था सर जी। तो आप थोड़ा जान लीजिए, सभी दोस्तों थोड़ा जान लीजिए। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टीसीपी इसको बोला जाता है। आईपी इंटरनेट में आपका अरेंज होता है, टीसीपी भी इंटरनेट में अरेंज होता है। आईपी एड्रेस हर एक मोबाइल के साथ जनरेट होता है और टीसीपी जो जनरेट होता है, जो हम यूज करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग में यूज करते हैं, उसके ऊपर टीसीपी जनरेट होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वेबसाइट में अभी डोमेन का काम चल रहा है। जब ये डोमेन फुल्ली आ जाएगा वहां पर ये लिखा हुआ रहेगा। पिछला क्रिप्टेक्स का जो डोमेन था उसमें भी लिखा हुआ था कि अगर सिस्टम अगर देख लेता है कि आप एक टीसीपी से काम कर रहे हो तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ब्लॉक होगा, मतलब बोलते हैं ना कि एक अनलकी पर्सन आ जाते हैं तो वो एक ही बैड लक जो है बहुत कुछ खराब कर देता है। एक ही बैड लक, एक ही प्लान क्रैश जो होता है ना वो जिंदगी ले लेता है। तो उसी तरह एक एक्सीडेंट जैसा मौत को इनवाइट करता है, उसी तरह एक टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अगर आपको सिस्टम ने पकड़ लिया तो आपके जितने भी मल्टीपल आईडीज हैं वो सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये एक एनोनोमस प्रोजेक्ट है सर। राइट तो ये बहुत ध्यान से आपको लेना है दोस्तों ये क्रिप्टेक्स को। मेरा ये सजेशन रहेगा कि डोंट ओपन मल्टीपल ऑफ आईडीज। अब रिस्क आपका, अगर आपको चाहिए मल्टीपल आईडीज, अगर आप टीसीपी को कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। आईपी को अगर कंट्रोल कर सकते हैं कर लीजिएगा, वो टोटल आपके ऊपर है सर। बाकी और मैं कुछ इसके ऊपर नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना समझ लीजिए। अब कैसा जुगाड़ कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, दैट आई डोंट नो, बट मैंने तो अपना आईडी एक ही लिया हुआ है जहां पर मेरा 80 कॉन्ट्रैक्ट है सर अभी फिलहाल। यस मुस्तफा सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये था सर कि जैसे अभी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ज्यादा मतलब बेहतरीन तरीके से ना वो लोग अपना आईडी बना भी नहीं पाते और उसको संभाल भी नहीं पाते। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन के साथ में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर कर देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं तो वहां पे भी अपना लाइव जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन कर देते हैं अपना आईडी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सर अगर किसी की आईडी किसी और ने कंट्रोल करना चालू कर दिया, उसमें इंटरनल ट्रांजेक्शन वगैरह करने लगा और उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कोई और निकालने लगा, तो उसके लिए क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम है कि हम लोग कुछ कंप्लेन कर सकते हैं, सामने वाले का ब्लॉक करा सकते हैं, या तो फिर हम लोगों को एहतियात करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? इसके बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि ताकि सारी कम्युनिटी के लोग जो है ना अवेयर रहें कि उनको किस तरीके से क्या करना है और अपने आईडी पासवर्ड को किस तरीके से संभाल के रखना है सर। ओके देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि आपको इस सिस्टम में आने के लिए ईमेल लेना बहुत जरूरी है, नंबर 1। अब आपका प्रोटेक्ट रखने के लिए हर एक सिस्टम आपके लिए जनरेट करता है पासवर्ड। ओके अब मेन चीज है, ये पासवर्ड जो होता है वही आपका की है।
और ये कि आपके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति को आप बोल के रखें। आपके परिवार के मैं बात कर रहा हूँ, आपका अपलाइन नहीं, नॉट आउटसाइडर। आपके परिवार में जो आपके क्लोज हैं, आपका वाइफ हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका बेटी हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, जो प्राइवेसी को रखेगा उनको ये पासवर्ड देना है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप क्रिप्टेक्स में आ रहे हो या क्रिप्टो में आ रहे हो तो फर्स्ट यू शुड नो दैट टेक्नोलॉजी। अगर आप जाकर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिनको ईमेल ही पता नहीं है, जिनका कुछ पता ही नहीं है, लेन देन ही पता नहीं है भाई क्रिप्टो में क्या हो सकता है, और इंडियन मार्केट में यही ज्यादा चल रहा है। लोग जो है सॉरी टू से आई एम वेरी मच सॉरी बिकॉज आई एम नॉट अ नेटवर्कर प्लीज। सो इसके लिए कुछ चीजें मेरे दिल से निकल जाते हैं और वो मैं प्रैक्टिकल बात ही बोलता हूँ, कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, ये 30% के लिए है ना, हम किसी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है। भाई नहीं जाना है। आपको क्वांटिटी नहीं दिखाना है, आपको क्वालिटी दिखाना है। आपको क्वालिटी चाहिए भाई, क्वालिटी ऑफ पीपल को पता है कि ईमेल कैसा जनरेट करना है, क्वालिटी ऑफ पीपल को पता है कि पासवर्ड को कैसा बनाना है कोई भी सिस्टम में। यस, तो भी अगर कोई मुश्किलात हो जाए तो हम सिस्टम में देखते हैं फॉरगेट पासवर्ड। तो दोस्तों अब सपोर्ट ये पूरा काम कर रहा है, तो प्लीज काइंडली फॉरगेट पासवर्ड में अभी ना जाइए, वहां पर कोई काम ना कीजिए अभी, क्योंकि सपोर्ट टोटल बिजी है अपना डोमाइन को लेकर। आने वाले टाइम पर हमें 3 सपोर्ट मिलने वाले हैं। आने वाले टाइम पर हमें कितने सपोर्ट मिलने वाले हैं? 3 सपोर्ट मिलने वाले हैं, जहां पर हमें पहला सपोर्ट जो होगा डिपॉजिट और विड्रॉल्स के ऊपर जो है काम करेंगे। दूसरा जो होगा वो पासवर्ड चेंज के ऊपर काम करेंगे, और तीसरा जो होगा वो टोटल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। तो आने वाले टाइम में जिनका डिपॉजिट में मिसिंग हुआ है या जिनका विड्रॉल में हुआ है मिसिंग, तो वो भी सारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमें पैनिक नहीं लेना है, लेकिन अभी के लिए आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि पासवर्ड अगर दे रहे हैं तो खुद से पासवर्ड दे, अगर वो जानना चाहते हैं, या अभी फॉरगेट पासवर्ड ना करें। थैंक यू वेरी मच जी मुस्तफा सर। और कोई क्वेश्चन क्लियर? यस सर, थैंक यू, वेरी यूजफुल बताया आपने सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अब जी मैं अभी लक्ष्मी प्रधान जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली पूछिए सर अपने अनम्यूट बटन को क्लिक करके। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कारम सर, उड़ीसा से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, तो विथड्रॉ करने का टाइम जो हमारा जो मेल आईडी क्रिएटर जो फर्स्ट कर दिया ना, वो पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, तो सर कुछ प्रॉब्लम होगा सर? वो जो मेल का पासवर्ड जरूर रिक्वायरमेंट है सर उस टाइम में। सर देखिए ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोज आपका मोबाइल खो गया है फॉर एग्जांपल, या आपका ईमेल जो है वो मतलब किसी तरह लॉग आउट हो गया, तो आप कैसे मतलब इसको लॉगिन करोगे? क्योंकि जब आप विड्रॉल डालोगे ना सर, तो आपको पहला कंफर्मेशन जो होगा आपके ईमेल पर आएगा। ईमेल पर कंफर्मेशन आएगा, वहां पर आपको जो है ये कंफर्मेशन आता है कि आपने विड्रॉ डाला है $10,000 का फॉर एग्जांपल, ये क्या आपका अकाउंट है? अगर है तो आप यस में रिप्लाई दीजिए। तो ये सारा कुछ जो है सर आपके ईमेल पर आएगा। तो हमें पहला काम क्या करना है, अपना ईमेल का पासवर्ड को सही रखना है सर। सर वो सर जो उस टाइम में जो मेल का ये सब नो ये जो क्वेश्चन आ रहा है सर, उस टाइम में मेरे को पासवर्ड जरूर देना पड़ेगा सर ना? सर आपका पासवर्ड नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपका ईमेल अगर ओपन रहता है तो ईमेल में ऑटोमेटिकली आपका क्रिप्टेक्स बिटनेक्स से इंफॉर्मेशन आ जाएगा टोटल। ठीक है सर? अभी अगर आप ईमेल ओपन कर सक रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ईमेल ही लॉग आउट हो गया तो आप लॉगिन कैसे करोगे सर? ओके सर, ओके अभी तो कंटिन्यू चल रहा है सर। ओके ठीक है, चलो ठीक है। तभी भी मैं ये कहना चाहूंगा
कि ईमेल का पासवर्ड जो है आपके एक डायरी में लिखना बहुत जरूरी है, और जब आप बिटनेक्स का अकाउंट बना रहे हो उसका भी पासवर्ड जो है एक ही साथ एक डायरी में आप लेकर रख दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं अभी टोटल अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को, सो आप सभी जो है एक एक करके पॉइंट आउट कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। जी, नाउ यू आर फ्री। सर हमारे साथ में ना एक महेश बर्वे सर है थाने से। तो अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं और पॉसिबल है वो कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर, महेश बर्वे सर। यस मुस्तफा सर जी, यस मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी सर। यस नमस्कार। यस नमस्ते। पहले तो थैंक्स टू मुस्तफा सर, ही हैज इंट्रोड्यूस मी ओवर हियर, एंड थैंक्स टू यू। आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। ये लोगों को एक मौका है, क्योंकि हर एक जन ये महसूस कर रहा है कि उसका जो चांस है बिटकॉइन का वो मिस हो गया, लेकिन ये कंपनी की वजह से वो बिटकॉइन वापस बहुत कमा सकता है, बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकता है। इसके जैसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया है, और ये ऑथेंटिक एंड जेन्युइन प्रोजेक्ट है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि 2016 से चल रहा है, यही इसकी ऑथेंटिसिटी है। और बहुत सारे लोगों को जो उनका यानी नेटवर्क करने यहाँ वहाँ नहीं कमाए, वो इधर बहुत बड़ा कमा सकते हैं, क्योंकि लेवल इनकम भी बड़ा है, विड्रॉल के बाद में भी बहुत बड़ा इनकम आता है, और बिटकॉइन का अवेयरनेस ऑलरेडी फैल चुका है, ठीक है। और एक जनरल लॉजिक रहता है कि आपने कितना दे रहे और कितना मिल रहा है। यदि मिलने वाली राशि बहुत है और देने वाली राशि छोटी है तो आदमी रिस्क कोई भी लेगा। यहाँ सिर्फ उसके अच्छी तरह से हर एक ने उसको समझाना है कि ये वैलिडेटर क्या होता है, उनको कैसा प्रॉफिट होता है। ये यदि हर एक ने समझा है तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को खड़ा कर सकता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सदियों से एक ऐसी आती है। तो और कपिल सर जिस ढंग से समझाते हैं, बहुत ही बढ़िया समझाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक वाक्य कहता हूँ कि किसी भी विषय का सिर्फ ज्ञान होने से कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि उस विषय का विशेष ज्ञान होगा तो कामयाबी मिलेगी। जैसे अमिताभ बच्चन भी विशेष एक्टिंग करते हैं इसलिए नंबर 1 है, सचिन तेंदुलकर भी विशेष क्रिकेट खेल रहा था इसलिए नंबर 1 था, और लता मंगेशकर भी विशेष गाना गा रही थी इसलिए नंबर 1 थी। तो मैं हर एक को एक ही मैसेज है कि आप भी विशेष तरफ से पहले करने से पहले जान लो क्या है। यदि जान लिया तो करना आसान है, करना मुश्किल नहीं है, जानना मुश्किल है। और हमें जमीन पर आके ऐसे जानना है। और कपिल सर की मीटिंग मैं चाहता हूँ हर एक जन ने ना मिस करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाए, और शुरुआती तौर पर हम लोग यहाँ इस कॉन्सेप्ट में आए। बहुत ही बढ़िया कपिल सर ने समझाया, और मुस्तफा सर भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, और बहुत बड़ा फ्यूचर हम लोग आगे देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Mahesh sir. Thank you very much for your nice word. Thank you very much. So, अभी yes, my pleasure. जी हाँ, बाहू साहब डांडे सर भी हैं, बहुत सारे साथी हैं। अभी हमारे पास और 4 मिनट है। ऑलरेडी हम बहुत आगे चल रहे हैं। अभी 4 मिनट तो 10:40 पर हम वाइंड अप करेंगे। So anybody if having any question या कुछ शेयर करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, अपना एक्सपीरियंस के बारे में, तो काइंडली शेयर कर सकते हैं। यस सर, मेरे जो अपलाइन है भाऊ साहब दांडे सर, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो प्लीज सर 2 मिनट के लिए अपना शेयरिंग करिए सर। थैंक यू सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी यस सर आ रही है। ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं सर का भी अभी शेयरिंग सुन रहा था, मुस्तफा सर भी बोले, और बाकी सब कुछ तो ठीक है, कोई इशू है नहीं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से सर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैंने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है, और अभी पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ, सब सीख रहा हूँ। तो क्वेश्चन तो कोई है नहीं, एक्सपीरियंस के बारे में
चाहूंगा कि जैसे सर अभी बोले कि बीटीसी की क्रेज हर एक में है, तो उसको अर्न करने के लिए अच्छा चांस है, तो उसके ऊपर अभी फोकस करके काम कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचा रहे हैं केयरफुली और उनको अंडरस्टैंड करके। तो आशा है कि आगे जाके इसमें बहुत बड़ा काम होगा और सर का भी अच्छा गाइडेंस है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अपलाइन बहुत अच्छे है और टीम भी बहुत अच्छी है। थैंक यू यूनिवर्स कि हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम तक पहुंचा दिया। तो थैंक यू सर, बोलने के लिए चांस दिया। थैंक यू वेरी मच दांडे सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी जाते जाते 2 मिनट है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप हमारे जूम सेशन पे आ रहे हो, आप अपने कम्युनिटी को भी जरूर ये शेयर कीजिएगा। वो जब भी इस सेशन पे आए तो अपना फुल नेम रख कर आए, तो हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन आ रहे हैं और कौन यहाँ पर जेन्युइनिटी से आ रहे हैं। तो काइंडली पुट योर नेम, don't fix the small letter or whatever the short term. So it's my request to all of you that kindly come with your name, because your name is the given by your mother and father, and through universe you got the name. So मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना नाम रख के आइए, ताकि यही नाम जो है आपको आगे लेकर जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सर वन मिनट सर, 1 मिनट। जी। जो अभी साइट मेंटेनेंस में है, थोड़ा सा जाते जाते 2 मिनट उसका अपडेट दे दीजिए आप। हाँ जी, देखिए दोस्तों, जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अपडेट तो मैं ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ कि 23 अक्टूबर तक जो है ये कंटिन्यू अपडेट्स जो है वो रहेगा, राइट। अब जो है हमारा पूरा डोमेन चेंज का जो जितना तक हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन हम पास आउट कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत पहले ही था कि ये टोटल अपडेशंस अभी आगे जाकर और भी आपको देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप करके वो आगे जा रहे हैं। तो शायद अभी जो 7 साल का जो एक था, जो 7 साल का कॉन्सेप्ट लिमिटेड ऑफर, एक तो ये हो गया, और दूसरा अपडेट से ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये है कि 13 जो कॉन्ट्रैक्ट है, 13 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो इफेक्ट गिरा है, जो ऑफशोर बैंक ने अचानक से जो लोन रिवर्स कर लिया था, उसके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है। आई थिंक विद इन 24 to 48 आवर्स वो फिर से लाइव हो जाएगा। अगर 48 आवर्स नहीं हुआ तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इट विल बी लाइव। बहुत अच्छा सिस्टम के साथ आने वाला है ये बिटनेक्स। ओके सर, थैंक। So thank you very much all of you. So again hopefully हम फिर से मीट करेंगे संडे को, तो रात के 9 बजे। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, कम्युनिटी मेंबर को इनवाइट कीजिए इस सेशन में, और उनको जरूर बोलिए कि यस, एजुकेशन इज द लास्ट एंड फर्स्ट थिंग which can give you a successful life, what I can say. Thank you very much again for attending this session. Yeah.